हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर टोटली 4 टाइप्स के एरर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर इज ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स एरर्स और स्टैटिक एरर्स। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करेंगे लिंकर एरर, देन रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स के बाद फाइनली डिस्कस करेंगे लॉजिकल एरर्स इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द compile time errors. Compile time errors are raised by the compiler during compilation phase. जब भी हम किसी सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल टाइम पर अगर कोई भी एरर में से रेज किया जा रहा है, राइट, उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर ऑलवेज थ्रू किसके द्वारा होते हैं? रेज्ड बाय द कंपाइलर। इनका मेन रीजन क्या होता है? जनरली कंपाइल टाइम एरर्स आने का मेन रीजन होता है या तो आपने कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक किया है या फिर किसी वेरिएबल का या फंक्शन का डिक्लेरेशन मिसिंग है, राइट। नेक्स्ट वन, कंपाइल टाइम एरर्स को स्टैटिक एरर्स भी बोला जाता है। भाई, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर्स का बिहेवियर सी प्रोग्राम का सोर्स कोड देखकर हमारे लिए गैस करना पॉसिबल है। ऐसे एरर मैसेज जिनका बिहेवियर सोर्स कोड के बिहाफ पर हमारे लिए गैस करना पॉसिबल है, सोर्स कोड रीड करके उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर्स और कंपाइल टाइम एरर और स्टैटिक एरर्स। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर किसी भी टाइप का कंपाइल टाइम एरर प्रेजेंट है, देन ना ही प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है और ना ही एग्जीक्यूट होता है, राइट। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने मेन फंक्शन के ब्लॉक को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया, सिंपली मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस, राइट। सेकेंड केस में आप देख सकते हो एक वेरिएबल यूज किया है जिसके अंदर असाइन हो रहा है x इक्वल्स टू 10, लेकिन x इक्वल्स टू 10 के केस में क्या मैंने x का कहीं कोई डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया? नहीं। तो अगेन इस केस में रेज क्या हुआ? कंपाइल टाइम एरर। थर्ड एग्जांपल के अंतर्गत आप देख सकते हैं सेमी कॉलन के प्लेसेस पर जस्ट मैंने यूज क्या किया? सिंबल कॉलन। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी स्टेटमेंट सेमी कॉलन से क्लोज होता है, न कि कॉलन से, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के बाद प्रोवाइड किया गया है। सी लैंग्वेज का थंब रूल है डिक्लेरेशंस आर अलाउड ओनली बिफोर द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एक बार प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ गया, देन उसके बाद कभी भी सेम ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशंस अलाउ नहीं होते हैं, राइट। डिक्लेरेशंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम आगे वन बाई वन लर्न करेंगे नेक्स्ट कमिंग सेक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने जस्ट एक प्रिंटफ के द्वारा मैसेज डिस्प्ले कराया हेलो, और हेलो क्या है इस केस में? काइंड ऑफ स्ट्रिंग। और सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को डबल कोट से क्लोज करना कंपलसरी होता है, राइट। जबकि मैंने इस एग्जांपल में स्ट्रिंग को एनक्लोज किया यूजिंग सिंगल कोट्स, दैट्स व्हाई अगेन कंपाइल टाइम एरर। लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं जस्ट मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन यूज नहीं किया। जैसा कि आप जानते हो सभी स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से क्लोज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, कंपाइल टाइम एरर्स के बाद हम डिस्कस करें लिंकर एरर्स। लिंकर एरर्स जनरली लिंकर के द्वारा रेज किए जाते हैं ड्यूरिंग लिंकिंग फेज, राइट। कंपाइलेशन के जस्ट बाद नेक्स्ट फेज क्या बताया था मैंने आपको? लिंकिंग फेज। जब भी किसी सी प्रोग्राम के लिए लिंकिंग फेज अप्लाई होता है, एट दैट टाइम अगर कोई भी एरर में से रेज हो रहा है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट लिंकर एरर। इसको रेज कौन करता है? ऑलवेज लिंकर। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लिंकर एरर्स? लिंकर एरर्स का मेन कॉज होता है अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया, फंक्शन यूज किया, उसका डिक्लेरेशन तो अवेलेबल है लेकिन डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा है, राइट। सी के अंदर अगर किसी फंक्शनलिटी का डिक्लेरेशन अवेलेबल है तो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, लेकिन लिंकिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? ऑलवेज डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल और डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस। किसी वेरिएबल का डेफिनेशन रिप्रेजेंट होता है उसके वैल्यू से, फंक्शन का डेफिनेशन रिप्रेजेंट होता है उसके बॉडी से, राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिंकर एरर? अगर किसी प्रोग्राम के अंदर लिंकर एरर रेज हो चुका है तो उस केस में मेन इम्पैक्ट क्या हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था लिंकिंग टाइम पर सक्सेसफुल केस में एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है। अगर लिंकिंग फेज सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो रहा है देन EXE फाइल क्रिएट ही नहीं होगा, और जब EXE फाइल ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या? हमारे लिए कोड को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। लिंकिंग का जनरली मीनिंग रहता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट OBJ फाइल्स को और ऑब्जेक्ट फाइल्स को जस्ट लिंक करके कंबाइन करना, फाइनली एक सिंगल फाइल में कोड को प्रोड्यूस करना। उस सिंगल फाइल को हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट EXE फाइल्स। ये सब कुछ प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वेरिएबल मैंने यूज किया है एक्सटर्न इंट एक्स।
जनरली एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास केवल वेरिएबल के डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करता है, न कि डेफिनेशन। मतलब इस केस में एक्स का कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन मैं प्रिंटफ में डिस्प्ले क्या करा है, वैल्यू ऑफ एक्स, जब एक्स का डेफिनेशन अवेलेबल नहीं, डिक्लेरेशन तो अवेलेबल है, तो इसलिए कोड कंपाइल तो होगा। लेकिन अगर आप जैसे ही रन करोगे तो रन करने से जस्ट पहले इम्प्लिसिटली परफॉर्म क्या हुआ, लिंकिंग फेस, राइट। देन एट दैट टाइम रेज क्या हुआ, लिंकर एरर, क्योंकि एक्स का कोई डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा, मीन्स वैल्यू फाउंड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगेन मैंने एक फंक्शन यूज किया जिसमें आप देख रहे हो मैंने स्क्वायर फंक्शन को जस्ट कॉल किया बाई पासिंग 5। इस फंक्शन का डिक्लेरेशन तो मेन फंक्शन के जस्ट पहले मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन कहीं पर भी इस फंक्शन का बॉडी आपको शो हो रहा है क्या, नहीं, राइट। और एग्जीक्यूशन पर्पज से जस्ट रिक्वायर्ड क्या होता है, बॉडी ऑफ द फंक्शंस। तो अगेन इस फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंक ही नहीं हो पाएगा, इस रीजन से रेज क्या हुआ, अगेन लिंकर एरर, राइट। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रन टाइम एरर्स। एनी एरर मैसेज विच इज रेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज रन टाइम एरर्स और डायनेमिक एरर्स, राइट। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर रॉन्ग इनपुट की वजह से, राइट, या रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की वजह से अगर कोई भी एरर मैसेज रेज होता है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर फ्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मिडिल में कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से रेज किया हो रहा रन टाइम एरर। जैसे ही प्रोग्राम में रन टाइम एरर रेज होगा, देन रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन सिंपली स्किप हो जाएगा। रन टाइम एरर्स को डायनेमिक एरर भी बोला जाता है, रीजन क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है हमारे लिए सोर्स कोड देखकर इनका बिहेवियर गैस करना पॉसिबल ना हो, या मोस्ट ऑफ टाइम्स हम रन टाइम एरर्स के केसेस में सोर्स कोड देखकर बिहेवियर गैस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन एरर्स को डायनेमिक एरर भी बोला जाता है। रन टाइम एरर्स का मेनली मेन कॉज क्या होता है, रॉन्ग इनपुट डिवाइड बाई जीरो, नल पॉइंटर एक्सिस एटसेट्रा। ये सारे टॉपिक्स आगे कहीं ना कहीं आपके कवर हो जाएंगे। व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ रन टाइम एरर्स, अगर प्रोग्राम के अंदर रन टाइम एरर आ गया, देन प्रोग्राम मिडिल में ही क्रैश होने के चांसेस होते हैं, मीन्स वो सक्सेसफुली फिनिश ना हो गए, एब नॉर्मली टर्मिनेट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अभी तो आप देख रहे हैं मैंने वाई का वैल्यू डायरेक्टली स्टैटिकली जीरो से असाइन किया, बट सपोज अगर वाई का वैल्यू कीबोर्ड से रन टाइम पर मैं स्कैन ऐप से रीड कर रहा हूँ, तो कभी भी कोई बता ही नहीं सकता इस केस में वाई का वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है, राइट। और सी लैंग्वेज के अंदर कभी भी किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, तो रेज क्या होता है, रन टाइम एरर, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एरर। सेम है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और कैरेक्टर पॉइंटर जिसमें नल असाइन किया है, और उस नल एड्रेस के हेल्प से मैं किसी स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा हूँ, राइट, यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। और नल एक ऐसा लोकेशन होता है जिसमें कभी भी डेटा स्टोर करने का परमिशन नहीं होता है, तो ये भी अपने आप में क्या काइंड ऑफ रन टाइम एरर, जिसमें हम नल पॉइंटर के हेल्प से किसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर के केसेस में प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली होता है, एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली होता है, लेकिन उसका आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं होता, मींस रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है लेकिन आउटपुट उसका करेक्टली डिस्प्ले नहीं हो रहा जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को, एरर को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर रेज होने का मेन कॉज क्या होता है, जस्ट लॉजिकल मिस्टेक्स। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी टाइप के लॉजिकल मिस्टेक्स परफॉर्म किए, या फिर आपने रॉन्ग फॉर्मूला यूज किया है, या फिर आपने रॉन्ग एल्गोरिथम फॉलो किया है, मतलब उसके स्टेप्स इनकरेक्ट हैं, आपने लॉजिक तो पूरा राइट किया लेकिन उसका ऑर्डर गलत है, तो इन सभी सिचुएशंस में रेज क्या होता है, लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स का मेन इम्पैक्ट क्या रहता है, अगर प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर प्रोड्यूस हुआ देन उस केस में आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं होता, या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लॉजिकल एरर्स को सबसे डेंजरस एरर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, रीजन क्योंकि इनको इजीली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है, प्लस इनको ट्रेस करने का मेन प्रोसीजर होता है डिबगिंग ऑपरेशंस। केवल हमारे लिए प्रोग्रामेटिकली खुद से सेल्फ डिबगिंग परफॉर्म करके, डिबगिंग का मतलब है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना और लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रेस करना, केवल इनको डिबगिंग के हेल्प से ट्रेस करना
पॉसिबल है, क्योंकि कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कोई एरर मैसेज शो नहीं करता। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल के अंतर्गत मैंने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ट्राई किया, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जिनका एडिशन परफॉर्म कराया जा रहा है। इनका रिजल्ट किस में असाइन किया है मैंने, रिजल्ट वेरिएबल में। लेकिन एडिशन पहले परफॉर्म करा दिया है और एक्स और वाई में वैल्यू बाद में असाइन किए गए। मतलब जब एक्स और वाई में वैल्यू असाइन होंगे उससे पहले एडिशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होगा, तो हम एक्सपेक्ट क्या करें, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा इस केस में, एनी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कांट से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जब एडिशन परफॉर्म हो रहा था एट दैट टाइम रियल में एक्स और वाई के वैल्यू क्या थे। सेम है सेकंड एग्जांपल, आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर सिंपली एक लूप रन हो रहा है और लूप में आई के हेल्प से इटरेट कर रहा हूं, जिसमें आई क्या है, कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। आगे आप लर्न करोगे कैरेक्टर के केस में कभी भी हमारे लिए 127 से बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली लॉजिकली लूप स्टॉप कब होगा, जब आई का वैल्यू 127 से बड़ा होगा, और आई में कभी 127 से बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, राइट। तो इसलिए अगेन क्या, काइंड ऑफ लॉजिकल मिस्टेक्स और लॉजिकल एरर्स। आगे इससे रिलेटेड सभी टाइप के एरर्स को प्रैक्टिस करने के मैंने फ्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक बार आप सॉल्व करें, और अगर आपको किसी भी टाइप के डाउट्स आते हैं तो मुझे सेंड कर सकते हो।